पूछना नहीं चाहिए, निजी मामला है, लेकिन अब हम यहाँ निजी मामले की ही बात कर रहे हैं, इसलिए पूछ रही हूँ। जब आपका उनसे रिलेशन शुरू हुआ था, आपने प्रपोज किया था और जब उन्होंने आपको छोड़ा, उस दौरान क्या आप लोगों के भी कोई संबंध बने थे? हाँ। फिर जब शादी हुई उसके बाद सब कुछ कैसा चला? शादी के बाद मेरी भाभी पे ऐब लगाने लग गई। आपकी भाभी पर क्या इल्जाम हाँ, लगा है? जैसे मेरी भाभी से मेरा इल्ज़ाम लगाने लग गई कि अपनी भाभी से फंसा हुआ है। ज़रा सा अगर मैं बात कर लूँ या मैं उनको बाइक पे बैठा के जैसे गैस भरवाने ले जाऊँ या मैं अपनी भाभी से बात करूँ तो वो शक करती थी। कभी ऐसा हुआ कि आपने भी उन पे शक किया हो? हाँ, किया था मैंने। हाँ, किस बात पे? ये जो फ़ोन पे इन्होंने लॉक लगा रखा था, तो मैं इनसे पूछता था कि दिखाइए कोड क्या है इसमें, तो कह रही क्यों क्यों बताऊं तुझे। तो मैंने बोला मैंने जो कोड लगा रखा है मैंने तो तुम्हें बता दिया है कि इस ऐसे खुलेगा, मगर तुम क्यों नहीं बता सकते? मैं नहीं बता सकती। तो मुझे थोड़ा बहुत शक होता था कि कहीं ऐसी मोबाइल में ऐसी कोई बात तो नहीं है जो मुझसे ये छुपा रही है। कभी मौका लगा आपको कि आप उस लॉक को खोल पाएं नहीं, और देख पाएं कभी कि क्या नहीं। छुपा रही थी वो? नहीं, कभी ऐसा मौका नहीं लग पाया क्योंकि जब भी ये जाती थी फ़ोन लेके जाती थी, चाहे बाथरूम करने भी जाती थी तो फ़ोन लेके जाती थी। अच्छा, तो शादी के कितने समय बाद फिर आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स शुरू हुए? प्रॉब्लम तो खैर शुरू से ही था। मैं कोई करोड़पति तो हूँ नहीं, मैं मेहनत मजदूरी करने वाला लड़का हूँ। तो मैं इनको कहता हूँ कि मैं जितना लाता हूँ उतने में ही खुश रहूँ। पैसों की वजह से आपको लगता है कि आपके और उनके रिश्ते में खटास आने लगी? हाँ, यही हो सकता। तो जब रिश्ता खराब होने लगा तो झगड़े किस तरह के होते थे? 5 साल से तो तुम्हारा यही ड्रामा देखती हूँ मैं। मेरे लिए पैसे नहीं हो पाते हैं, अपने लिए तो तुम ये ले आते हो, अपने लिए वो ले आते हो, ऐसे बोलती थी वो। तो इसी में मेरी मम्मी सुन लेती थी, तो मम्मी 2 बातें बोल देती थी, तो मेरी मम्मी को उल्टा-सीधा बोलने लग जाती थी। तो ये छोटी-छोटी बात पे अपनी फैमिली की धमकी दे देती थी कि मैं फैमिली की अपनी धमकी? इसकी ये धमकी देती है अगर तू मुझे मारेगा ना, तो मैं अभी तुरंत अपने भाई को, अपनी बहन लोगों को बुला के तुझे पिटवा दूँगी। क्या कभी उनके परिवार वालों ने आकर ऐसा किया कि आपको मारा हो? मारा कम से कम 4-5 बार मार चुकी है। ये छठा बार इसने फिर मारा मुझे, घर में बंद करके। रमज़ान का दिन था, मम्मी ने मीट बना रखी थी। एक बार तो हम सब मिलकर खा लिए मीट। उसके बाद जब भाभी के लिए जब थोड़ा-सा रखा गया कि आने वाली है, उनको खिलाना है, तो वो चाहती थी कि ये भी जो बचा है तो ये भी मैं ही खा लूँ। तो इस बात को लेकर मेरी माँ से मेरी बीवी झगड़ा करने लग गई। तो ये बात इतनी बढ़ गई कि इन्होंने अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपने भाई को बुलाकर मुझे जीने पे बैठा हुआ था, ऐसे ही बैठा हुआ था मैं, और मेरे को 4 थप्पड़ लगा दिया इसकी बहन ने। मेरी माँ नमाज़ पढ़ रही थी, मेरी माँ को इतनी गंदी वर्ड बोला है ना कि मैं यहाँ पर बोल नहीं सकता, इतनी गंदी वर्ड बोला है उन्होंने। और मेरी माँ नमाज़ पढ़ के जब निकली तो मेरी माँ को भी 2 थप्पड़ मेरी माँ को मारा उन्होंने। किसने आपकी माँ पर हाथ उठाया? मरियम की बड़ी बहन ने। उन्होंने आपकी माँ पर हाथ उठाया? हाँ। उसी दिन उस लड़ाई में? हाँ। क्या कारण होता था जब झगड़ा इस कदर बढ़ जाता था कि मार पिटाई होती थी? ऐसा है कि मम्मी से बहसबाजी हो जाती थी, तो उसी में मैं गुस्सा हो जाता था। तो गुस्सा होने में आप क्या करते थे? मतलब जैसे एक थप्पड़ मार देता था। सिर्फ एक थप्पड़? हर बार ऐसा हुआ है कि एक थप्पड़ मारा है? तो इतना संयम कैसे बना पाते हैं आप जब आपको इतना गुस्सा आता है तो, कि हाथ भी खुलता है लेकिन ये पता होता है कि एक ही थप्पड़ मारना है? क्योंकि प्यार क्या है ना, थोड़ा दिल में प्यार है उसके लिए। अब भी बाकी है वो प्यार? अभी भी है, ऐसी बात नहीं है, प्यार है, मगर जब सोचता हूँ तो दुख होता है। किस बात का? कि मैंने ऐसी लड़की से प्यार ही क्यों किया।
कहते हैं कि एक सास माँ बन जाए तो एक बहू भी बेटी बन जाती है। बहू की कहानी जान ली, बेटे की भी जान ली। अब मिलते हैं मरियम की सास गुलशन आरा जी से। नमस्ते, आइए। नमस्ते गुलशन आरा जी। ये तो प्यार करते थे। हाँ। आपको क्या नापसंद था उनमें जो आप शादी चाहती थी कि ना हो इनसे? हमें एक तो ये शादी रिश्ता लगता ही भाभी से रिश्ता जोड़ा इसने। हम लोग इस बात से बहुत नाराज हुए। उसके बाद इनके झगड़े किन बातों पर होने लगे? मुझे कान का नहीं दे रहे हो, मुझे गले का नहीं दे रहे हो, मुझे ये नहीं दे रहे हो, मुझे वो नहीं दे रहे हो। और उसमें नाम बताते कि तेरे से अच्छा वो है, फलाना है, ढमका है। मतलब उनकी काफी डिमांड्स रही शादी हाँ, के बाद। हाँ, कभी ऐसा हुआ आप लोगों ने कोई डिमांड की हो कि शादी हो गई अब ये लाओ वो लाओ, ऐसा कभी हुआ हो? कभी नहीं बोला मैडम। वो अपनी रिकॉर्डिंग दिखाए अगर हम ऐसा बोले हैं तो फिर जब शादी के बाद झगड़े होने लगे इतने, तो आप क्या करती थी उन झगड़ों को रोकने के लिए? रोकने के लिए बीच बचाव करते थे। तो उनको आपके हाथ से, आप जब बीच बचाव कर रही थी तब चोट लगी है? चोट लगी कहाँ? बीच बचाव करने में क्या, ऐसे लगाएंगे तो यहाँ हाथ लगेगा ना, यहाँ हाथ लगेगा ना, यहाँ मुंह पर का नोचने का बात बोलती है। और आपके हाथ पर काटा है उन्होंने? हाँ, यहाँ काटा था और इनको जेल भी डाला था। कभी हुआ इन्होंने मारा हो मरियम को? मारा का अब हमें नहीं मालूम, मारते क्या दोनों का होता झगड़ा तो होता होगा। और मतलब आपके सामने इन्होंने कभी हाथ नहीं उठाया? अकेले में जब झगड़ते थे तब अगर हुआ हो तो हुआ? एक बहू रह रही है ना, तो उससे होता है, होके खत्म हो जाता है। खुद मरियम देखा होता है, तू मैं हो गया, बस बात खत्म। फिर वो मना के खिलाती भी, मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी करती। मरियम ने कभी किया आपके लिए ये सब? नहीं, रखती तो है, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं रखती, एकदम में बुरी है। मगर इसके घर वाले जो है ना, कभी बच्चों को ये नहीं सिखाया कि बेटा वही सास है, थोड़ा मुंह कम लगा लो। जब तक इसके माँ बाप ऐसे आते रहेंगे ना, कभी नहीं बरसे। आपके हिसाब से वो क्या करें जिससे आपको लगेगा कि वो सुधर गई? पति को पति समझे। अब पति के दिल में कितना दर्द है कि जब वो मार खिलवाती है तो वो खुश होती है, तो पति देखता है तो कितना उसके दिल में चोट। वो ये भी कहती है, मेरे को समझ में आता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि घरेलू हिंसा हो रही है यहाँ, लेकिन आपके साथ हो रही है? हाँ, ये हो रहा है। आपके ऊपर हाथ उठाया जाता है? हाँ। आप नहीं कर रहे हैं ये? नहीं, ये कहती है कि अभी तू देख रहा ना, न्यूज़ तो देखता ही होगा, कैसे औरत अपनी आदमी के साथ कर रही है, वैसे ही तेरे साथ होगा। अब देखती होगी ड्रम वाला हाल, और भी बहुत सारी चीज़ें।